नगर मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 23 स्थित पावर हाउस कॉलोनी के समीप निवासित परिवार इन दिनों बेदखली की कार्रवाई को लेकर भय और असमंजस की स्थिति में है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए अंतिम बेदखली नोटिस के बाद क्षेत्र के दर्जनों परिवारों ने अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर करते हुए सोमवार को विधायक अनुभा मुजारे के आवास पहुंचकर गुहार लगाई। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ पहुंचे पीड़ित परिवार सुबह करीब 10 बजे से विधायक आवास के सामने पेड़ के नीचे बैठे रहे और अपनी समस्या सुनाने के लिए विधायक से मिलने का इंतजार करते रहे। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे प्रशासन की कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था और रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनका आरोप है कि पिछले 6 महीने से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुनर्वास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को प्रशासन द्वारा रहवासियों को अंतिम बेदखली नोटिस जारी किया गया, जिसमें 2 दिनों के भीतर मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय में स्थान खाली नहीं करने पर प्रशासनिक कार्रवाई करते मकानों को हटाया जा सकता है। इसके बाद क्षेत्र के परिवारों में भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कई बार तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लगातार मिल रहे नोटिसों से लोग मानसिक रूप से परेशान हैं और अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। क्षेत्र की निवासी चित्ररेखा शेंद्रे ने बताया कि पिछले 6 महीने में उन्हें 3 बार नोटिस मिल चुका है, जबकि पहली बार प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे थे। तब रहवासियों को भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें विस्थापन से पहले उचित स्थान और जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन इसके बाद ना तो कोई अधिकारी दोबारा क्षेत्र में पहुंचा और ना ही पुनर्वास को लेकर कोई जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अब अचानक अंतिम बेदखली आदेश जारी कर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी जा रही है, जिससे महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं। सर 6 महीने से हमारे बीच में लड़ाई चल रही है। राजस्व विभाग द्वारा हमें नोटिस जारी किया गया है। 3 नोटिस आ गए 6 महीने के अंदर। जब दूसरा नोटिस आया था 4 महीने पहले, तब हमको ये आश्वासन दिया गया कि हम आपको बेघर नहीं करेंगे, हम आपको जमीन देंगे और वहां पर आपको बसाएंगे और नल पानी की व्यवस्था हम आपको करके देंगे। ये प्रशासन द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था। आज जब 27 तारीख को तीसरा नोटिस जारी हुआ, उसमें हमें ये बताया गया कि मतलब अंतिम बेदखली आदेश जो हमें जारी हुआ है, उसमें हमको बताया गया कि आप 2 दिन के अंदर घर खाली करो, नहीं तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग तहसीलदार और एसडीएम साहब से मिले। 3 दिन पहले हम लोग इनसे मिले। इन्होंने कहा कि आपके पास 2 दिन का समय है, आप घर मकान खाली करो, नहीं तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। उसके बाद में हमने शासन से यही मांग किए हैं कि जब आपने हमें आश्वासन दिए थे, ऑन कैमरा आश्वासन दिए थे 4 महीने पहले, हमारे मोहल्ले में आके, हमारे घर में आके आपने जब हमको आश्वासन दिए कि हम आपको मकान जमीन देंगे, हम आपको वहां बसाएंगे, 4 महीने से आज तक कोई भी शासन प्रशासन का कर्मचारी और अधिकारी हमारे पास नहीं आया और हमें ये नहीं बताया कि फलानी जगह पे आपको बसना है या आप वहां अपना डेरा लेके चले जाइए। ये नहीं बताया गया हमें। और आज हमारे ऊपर अचानक बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है, खुली धमकी दी जा रही है कि तुम हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हम भारती पारधी जी के पास भी गए, उन्होंने बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपके पास 2 दिन का समय है, बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो बताइए सर, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम अपनी जो हमने जीवन भर की जो गृहस्थी बसाए हैं, उसको हम कहाँ रखेंगे? ये गर्मी का समय है, तापमान इतना बढ़ा हुआ है, हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? अपना गृहस्थी का सामान कहाँ रखेंगे?